अस्सलाम वालेकुम और खुशामदीद और ईद मुबारक। इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं। और आज यकुम शवाल को ईद उल फित्र मनाने के लिए हमारे साथ मौजूद है। वैसे तो सबसे मना रहे हैं, लेकिन इस उम्मीद के साथ कि आपके रोज़े जो हमारे साथ गुजरे वो भी खैर से और मज़े से गुजरे, और आज जो ईद का दिन है वो भी अच्छा गुजरा। शाम के वक्त आपको कंपनी देने के लिए मैं हूँ इमरान हसन और मैं हूँ अरमला हसन। उम्मीद करते हैं आप बिल्कुल ठीक होंगे। रमज़ान मुबारक में आपका और हमारा साथ रहा। और ईद के दिन, चूंकि ईद की सेलिब्रेशंस आपके बगैर हमारी कैसे मुकम्मल हो सकती थी, और हमारे साथ आज जो मेहमान है, हमें लगता है कि हमारी ईद की सेलिब्रेशन में जो कह लेना 4 चांद लग गए हैं, तो ऐसा गलत नहीं होगा कहना। और है ना, नंबर सही बताया आपने, 4 चांद। 4 चांद, हाँ 4 मेहमान, 4 चांद। जबरदस्त जी, दिल से खैर से आप सभी को ईद मुबारक, ईद उल फित्र मुबारक। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह ने हमें एक और रमज़ानुल मुबारक देखने का मौका अता किया, और मुझे यकीन है कि हम सब ने हस्ब तौफीक इस महीने का हक अदा करने की कोशिश की, और जो कुछ हमसे बन पाया वो हमने ज़रूर किया। बस जिसने जितनी जिस तरह से भी कोशिश की, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि वो कोशिश अल्लाह कबूल फरमाए, और हमें मज़ीद अपने आप से हट कर इस वक्त जिस तरह हमारे मुआशरे को ज़रूरत है एहसान करने की, लोगों के साथ जुड़ने की, खुशियाँ मिल के मनाने की, उसकी मज़ीद तौफीक दें, मज़ीद हिम्मत दें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त। और पाकिस्तान पे जो मुश्किल वक्त है, हमारी ये भी दुआ है कि अल्लाह उससे हम सबको निकालें। ईद इसके अलावा और कुछ भी नहीं है कि आप पहली बात तो रमज़ान के जाने के बाद थोड़ा फ्रेश फील करते हैं, अपनों के साथ मेल मिलाप करते हैं, दोस्तों के साथ मेल मिलाप करते हैं, और कम से कम एक जज्बा आपके अंदर ऐसा आता है कि भाई जुड़ जाना चाहिए, दूर नहीं रहना चाहिए। और पाकिस्तान के हालात के हवाले से जहां तक आपने बात किया इमरान, अनफॉर्चुनेटली कुछ अच्छे नहीं है, बट ईद एक ऐसा त्यौहार है जहां आपको ये छोटी छोटी खुशियां होती है, जिनको मेरे ख्याल से हर हाल में सेलिब्रेट करना चाहिए। आप जहां इतनी बुरी खबरें हम रोजाना की बुनियाद पर अपने इर्द गिर्द सुनते हैं, वहीं पर इस तरह के जो त्यौहार हैं, इस तरह की एक्टिविटीज हैं, ये खुशी की खबर बन के भी आती हैं। एक अच्छी मौका मिल जाता है कि हम इनको सेलिब्रेट करें अपने घर वालों के साथ, अपने इर्द गिर्द अपने दोस्तों के साथ, और सबसे बढ़कर जो इन सारी चीजों को अफोर्ड नहीं कर पाते, उनके चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखेरे, उनके साथ सेलिब्रेट करें, शेयर करें। यही ईद का जो कह लेना एक एसेंस है, इसको बरकरार रखना बहुत जरूरी है। और खुल के खाएं, मतलब सबसे अच्छी बात है, खाने वाली भाई हौसले से खाएं। कोई मसला नहीं है। हमने जो तब्दीली की अपने सेट को लेकर, भाई ढेर सारे फूल आ गए हमारे सेट के ऊपर। वैसे तो रमजान के अंदर भी हमारी कोशिश रही कि हम आपको थोड़ा एक फ्रेशनेस का एहसास दिलाते रहे, कोई ज़्यादा वक्त ज़ाया नहीं करेंगे बातों से। दिन उम्मीद है आपका अच्छा गुजरा। शाम की कम से कम इन 2 घंटे की जिम्मेदारी हमारी है, और एक बड़ा ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन हमने बनाने की कोशिश की है, और ऐसे मेहमानों को बुलाया है जो कि अपनी अपनी फील्ड के अंदर कमाल रखते हैं, बेहतरीन तरीके से ज़िंदगी गुजार रहे हैं माशाल्लाह, और अपनी अपनी फील्ड के अंदर रोल मॉडल्स हैं। बेशक रोल मॉडल्स है, और हमारे लिए भी एक ऑनर की बात है कि आज ये सब मेहमान हमारे इस सेट का, हमारे शो का, हमारी ट्रांसमिशन का हिस्सा बने। तो मेहमानों का तारुफ करवाते हैं। हमारे साथ सबसे पहले मौजूद हैं लतीफ़ खोसा साहब, साबिक गवर्नर पंजाब भी हैं, रहनुमा पीपल्स पार्टी भी हैं। आपको हम सर खुशामदीद कहेंगे। ईद मुबारक, थैंक यू वेरी मच। आपको भी ईद मुबारक, सारी कौम को मेरी तरफ से, और मेरे खानवादे की तरफ से, और मेरी पार्टी की तरफ से, और अहालियान पाकिस्तान की तरफ से आपको थैंक यू वेरी मच, खैर मुबारक। इसके साथ साथ जी हम सबकी फेवरेट, और मुझे लगता है कि टीवी स्क्रीन के ऊपर जितना हमने उस वक्त को एंजॉय किया है, और अभी भी हम करते हैं, दो कि कम हमें टीवी पे देखने को अब मिलती है ये शख्सियत, लेकिन जितना इन्होंने काम किया है, बहुत क्वालिटी वर्क किया है, और आने वाले जो जनरेशंस है उनके लिए एक मिसाल कायम की है कि टीवी पे जो असल एक क्वालिटी वर्क होता था, वो उसका सेहरा इनके सर पे जाता है। मेनी डेकेड्स इन 1974 आई बिलीव। यस एब्सोल्युटली। सीमी राहील साहिबा, थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ईद मुबारक आपको, बहुत बहुत ईद मुबारक आपको भी और पूरे पाकिस्तान को। बहुत शुक्रिया आपके तशरीफ लाने के लिए। और अब एक ऐसी शख्सियत से आपको मिलवाते हैं जिनकी जो डाइवर्सिटी है अपने काम के अंदर, वो जो कहते हैं ना, कुछ अल्लाह की तरफ से ब्लेस्ड लोग होते हैं कि इनको आप जिस तरह की कॉमेडी में देखें ये एडजस्ट करते हैं, चाहे वो स्टैंड अप कॉमेडी हो, लाइव कॉमेडी शोज हो, थिएटर हो, टेलीविजन हो, एंड अब फिल्म हो, कमाल है। नाम लेने की जरूरत ही नहीं है। दिखाइए जी कौन है हमारे साथ। इफ्तिखार ठाकुर साहब, द लेजेंड। मैंने इन्हें किंग्स ऑफ हार्ट का नाम दिया, जो कि ये दिलों पे राज करते हैं, और ये वो चेहरा है जब टीवी पे आते हैं तो मुंह पे मुस्कुराहट आ जाती है। सर थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। कैसे हैं? शुक्रिया जी, मेरी तरफ से भी सबको ईद मुबारक। और मेरी जो सब आज जो ईद है जी, घर में तो बच्चों के साथ है ही है। आप भी मुझे आज मिली बड़े दिनों के बाद, सिमी आप भी मिली है, तो मेरी ईद बिल्कुल 3 दिन की बराबर हो गई है। आपने फिर आप ही सीधी लेनी भी है भाई, तो छोटे तो लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप ही की मुस्कुराहट एक्चुअली हमारी क्या बात, क्या बात। हमारे साथ जनाब अगले जो फनकार, हमारे दोस्त, हमारे भाई मौजूद हैं, बड़ी छोटी सी उम्र में
अपनी लेगेसी को लेकर चले। और शेफाउल्लाह रोकड़ी साहब, मरहूम को कौन नहीं जानता, वैसे मरहूम कहते हुए बड़ा अजीब लगता है चूँकि उन्होंने जो रिसेंटली काम किया और ख़ास तौर पे जो हमारा रीजनल म्यूज़िक है, जो सराइकी मौसीकी है, बड़ा कमाल उसमें उन्होंने काम किया। और फिर बड़ा मुश्किल होता है बच्चों के लिए कि वो अपने वालिदैन की लेगेसी को लेकर चलें, लेकिन ज़ीशान रोकड़ी एक ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने ये बेड़ा उठाया अपने वालिद का और फिर इसको जाने नहीं दिया और ज़बरदस्त तरीके से लेकर चल रहे हैं। हमने आज ज़ीशान को भी इनवाइट किया। ज़ीशान, थैंक यू वेरी मच, आप तशरीफ लाए। आपका बहुत शुक्रिया। आप कैसे हैं? ठीक ठाक है? आपकी ईद कैसी गुजरती है, कैसी गुजरी है? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। आप सबको भी ईद मुबारक हो, पूरे पाकिस्तान को मुबारक। माशाल्लाह सबकी तरह देसी माहौल के बंदे हैं, देसी तरीके से गुजारते हैं। ठीक, खा पी के दोस्तों से मुलाकात हो। ये जो हर बात में हमारी इंटरटेनमेंट ही खाना है, मुझे लगता है हम हर बात में घूम फिर खाना तो खाया होगा। भाई बहुत जरूरी है। सो अपनी कोशिश कीजिए एक अच्छा सा गुलदस्ता बनाए। आप लोगों के लिए गुफ्तगू का आगाज करते हैं, ज्यादा हम नहीं बोलेंगे। सबसे पहले तो हमें थोड़ी सी फॉर्मल क्वेश्चन है, बट ईद की रूटीन क्या है, जरा थोड़ा सा हमें बताइए। देखें, ईद बुनियादी तौर पर तो जब बच्चों की होती है, हमें तो ईद के दिन जो है नोचा जाता है। पहले ईदी बिला करती थी, अब दे दे के जो है ना। मिनिमम कितनी डिमांड आजकल, क्या मिनिमम रेट क्या है वैसे ईद का आजकल चल रहा बच्चों की? ना पूछें, आजकल जो काम करने वाला है वो भी 1000 रुपए से कम नहीं लेता है, और जो माशाल्लाह दूसरे आते हैं 5000 से कम नहीं लेते, और बच्चे 10,000 से कम नहीं लेता है। तो वो तो दिल करता है कि बड़ा चुप जाए। और खोसा साहब, आप बचपन में कितनी ईद पे राजी हो जाते थे कि ये इतनी बहुत है? हमें Palmolive Naturals से मेरे बाल रहते हैं इतने मैनेजेबल। Keep your comb at your fingertips. गुस्सा कर जाते हैं वो तो। अच्छा, वो भी नहीं लेता है। जबरदस्त। वैसे ये वाली ईद ऑब्वियसली हम सबके लिए, हर ईद पिछली बार हमने कोविड वाला एक मामला चल रहा था, अब थोड़ी नॉर्मल होना शुरू हुई है, तो रूटीन इसमें आपकी इन जनरल क्या होती है? नहीं, देखिए मेरे तो चूंकि पाकिस्तान में सारे ऑफिसेज हैं, तो वो एसोसिएट्स होते हैं, जूनियर्स होते हैं, अटेंडेंट्स होते हैं, जाहिर है उनके लिए उनका हक बनता है, सच्ची बात है। उनको देकर खुशी होती है ईद, क्या कहूँ कि लाखों में जाती है ईदी, और फिर दिल करता है कि अब छुप जाए, मतलब चुप जाए। अब बहुत हो गया, बहुत हो गया। चलें ये मगर देखें। ऐसे ऐसे लोग आ जाते हैं जिनको कभी देखा नहीं होता है कि जी हम इधर आपके सफाई करने, सड़क पे सफाई करने वाले हैं, हम पोस्ट मैन हैं, कितने अभी 15 है जी, 20 है, हाई कोर्ट के जी हम मुलाजिम है जी, हम कितने हैं जी, 20 है, 30 है। आपकी ईद इन जनरल कैसी होती है? ऑब्वियसली जब बच्चे थे तो जैसे खोसा साहब ने कहा कि उस वक्त इंतज़ार होता था ईदी का, और बिल्कुल कोई ताल्लुक नहीं होता था किसी चीज़ से सवाए इससे कि अब पैसे जमा करने। और फिर अब ये हाल है कि व्हेन यू आर अ ग्रैंड मदर एंड यू आर वन ऑफ द एल्डेस्ट इन द फैमिली, तो फिर ये होता है कि फिर आप ईदियाँ देनी पड़ती है, which is Allah's way of balancing things, I guess. तो अच्छा भी लगता है, बहुत अच्छा भी लगता है। और अभी आपने खोसा साहब से पूछा ना कि भाई पहले कितनी ईदी मिलती थी, आप यकीन करें मेरी सास अभी उनको साल नहीं हुआ गए हुए को, वो सारी उम्र हमें एक नोट दिया करती थी बस, और हम इतना खुश होते थे इस वजह से कि ये उनकी तरफ से ईदी थी। इट डिड नॉट मैटर वो 5 हैं, 10 हैं, 100 हैं, 1000 हैं, इट वाज जस्ट अ जेस्चर। एब्सोल्युटली। सो इट डिड नॉट मैटर। सारी जिंदगी शायद कहीं ना कहीं आपको याद रहते हैं कि आपकी दादी, आपकी नानी, या वो आपको एक दिया करती थी, चाहे वो 5 लड़ाइयाँ होती हैं, इसको आपने ज्यादा क्यों दिया? बेटे को ज्यादा दिया या बेटी को ज्यादा? लड़ाइयाँ होती थी। फिर कपड़े बनाने, बच्चों के कपड़े बनाने, अपने तो अब नॉट सो मच, लेकिन अच्छा लगता है, मुझे अब अच्छा लगता है। तो मेरी ईद अब बहुत मुख्तलिफ हो गई है। इट्स अ वेरी प्लेजरेबल, वेरी क्वाइट। कोविड के बाद बहुत रियलाइजेशन है कि फैमिली का इकट्ठे होना, एक दूसरे से मिलना, फ़ोन करना, राब्ता रखना बहुत ज़रूरी हो गया है। ये ठाकुर साहब, सेम क्वेश्चन सर, योर ईद? नहीं, मेरे लिए तो बड़ा आसान होता है सर। मैं रमज़ान ट्रांसमिशन में आया था, तब भी मुझसे ये सवाल हुआ था, मैंने ये बताया था कि हम, और जवाब अधूरा रह गया था। जी, हम 6 लोग हैं जी घर के, 4 मेरे बच्चे, 2 अम्मी हैं, बीवी हैं।
तो जो 2 मेरे बच्चे ना जी वो दूध वाली सवैयाँ पसंद करते हैं, ठीक है, बाकी बुनी हुई। अच्छा, सही ठीक है। है, अब वो बुनी हुई जो है वो तो मेरी वाइफ बनाती हैं, दूध वाली मैं बनाता हूँ। क्या बात है। फिर मेरी बहनें आ जाती हैं, उनके बच्चे आ जाते हैं, भाई आ जाते हैं, तो वो सारी समियाँ जो होती हैं वो जब तक वो समियाँ वगैरह खाते हैं तब तक मैं उन सबके कपड़े इस्त्री कर लेता हूँ अच्छा, क्योंकि अम्मी के घर जाना है ना, ओके, क्योंकि सबने तैयार होकर अम्मी की तरफ जाना है। ठीक जब है। तक वो सवैयाँ खाते हैं फिर मैं कपड़े इस्त्री कर लेता हूँ, जब तक वो कपड़े पहनते हैं फिर मैं बर्तन धो लेता हूँ। ओए होए, मतलब बड़ी मुशक्कत भरी ईद है आपकी तो। काफी रिलैक्स रहते हैं हाँ आप जी, लोग। आप काफी रिलैक्स काफी रिलैक्स हैं और काफी मर्दों के लिए बड़ा और काफी औरतों को खराब करने वाली आपकी बात कि नहीं अच्छा बड़ा हमारे- ये कि अच्छा बहुत बुरा, ये बहुत बुरा डायलॉग नहीं, सुने ना। इमरान बहुत बुरा। अब बहुत सी औरतें कह रही होंगी अच्छा मर्द तो ये सब भी करते हैं, हमारे वाले तो नहीं करते। क्योंकि ये नहीं करते होंगे, आप नहीं करते होंगे ना, ठाकुर इसलिए साहब, ये- कराना चाहिए। नहीं, काम बहुत अच्छा है लेकिन बहुत से मर्दों के लिए बड़ी खतरे की घंटी भी भाई है। जी कुछ घाटी रखो जरा, सानू जुतिया ना पाओ। मैंने तो बॉल फेंक दिया है। बॉल अब बाकी देखी जाएगी। ये- या आउट हो जाए। ये सारा क्रेडिट भाभी को भी है जो ये सब कुछ माशाल्लाह मैनेज कर रही है। और फिर आपका रिलैक्स कोई टाइम भी होता है? नहीं बस गिराज धो के मैं इजी हो जाता हूँ। बस उसके बाद गिराज धोते हैं। फिर बस गाड़ी में बच्चे बैठ गए जी। अम्मी की तरफ छोड़ दिया, ठीक है। जब तक वो गपशप करते हैं फिर मैं अम्मी के घर का काम कर लेता अच्छा अच्छा, ठीक हो गया। हूँ। बस अब ठाकुर साहब, यार, आप ईद बता रहे हैं, वाकई ईद है आपकी। भाई जी बस कर दो, बस कर दो। अच्छा चले जी, हम जीशान ना आप सानू कपड़े धोने आते ना खाना बनाना आता है, ये तेरे को नहीं सीखना गैराज की हद तक हम ठीक है। जीशान साहब आप बताइए आप की क्या किस ये आप वक्त फील ठाकुर रहती है? साहब से इंस्पायर है कहीं ना कहीं नहीं, आप। मैं इनसे हैरान तो हो रहा हूँ लेकिन काफी रिलैक्स है माशाल्लाह। ये बड़ा अच्छा लगा है मुझे सुन इनकी के। सेहत का राज भी है। सेहत का राज है। सर हम क्योंकि ज़्यादा इस्लामाबाद या लाहौर में रहते हैं, घर मियाँ वाली हमारा जो इलाका है अपना, ईद पे वहाँ होते हैं हम। तो ये है कि बस घर में दोस्तों से मुलाकात होती है, उसके अलावा फ्रेंड्स, आजकल आपको पता है कि टिकटॉक एक ऐसा आ चुका है, जी, जी, जी। प्लेटफॉर्म, उसके अलावा सेल्फीज तो अब मेरे ख्याल में कम हो चुकी नहीं है, वीडियोज़ का ज़्यादा काम आ गया। तो वो दूर दूर से आते हैं क्योंकि ईद भी हम मियाँवाली में होते हैं, तो सब दोस्त आके मिलते हैं, फैंस मिलते हैं, तो पूरा दिन उन्हीं के साथ टाइम मसरूफियत में निकल गुजर जाता है। जबरदस्त। तो आप इसका मतलब है मीट एंड ग्रीट ईद वाले दिन रखते हैं अगर लोग? जरूर सर, क्योंकि जरूर। आपकी सराय की मुझे मिल में लगता है, मुझे बाबा कहते थे कि आप इन्हीं की वजह से आप कायम होते हो इस जगह पे, लोग आपसे मोहब्बत करते हैं, तो हमें आपसे उनको मोहब्बत नहीं, जरूर लेकिन देनी जब वो चाहिए। एक आपके गाने वाने हिट हो जाएं, टेलीविजन पे आप आना शुरू हो जाएं, यूट्यूब पे व्यूज अच्छे आए, तो फिर जरा मिजाज बदल भी जाते हैं ना। अल्लाह माफ करे, मेरा मालिक ना बदले जी, अल्लाह ताला हमें कायम रखे इसी तरह। ये सारे सराय की लोग हैं, दे बदल दे काहे नहीं अच्छा। सराय सराय की बैठे हैं, सब बड़े सादे लोग जी हैं। लतीफ नहीं, नहीं, साहब होना क्या ऐसी बात है। अमानुल्लाह साहब कहते थे कि पाकिस्तानी जो है ना बड़े शौक से खाते हैं। किधरे जा रहे हो ना, जिन्होंने पूछो कितने जा रहे हो, कहेंगे रोटी खान। ठीक है, उनको खैर है किधरों आ रहे हो, रोटी खा खा के आ रहे हैं। पूछो खैर है, गेट दे के बैठे हैं, कहना पाजी रोटी बहुत ही खा ली सी, फिर मैं जरा धुप्पे बैठा। ये रोटी ही शौक है सर। रोटी शौक है। ओए हाँ होए। जी। हाँ, और कोई एंटरटेनमें नहीं है इस मुल्क के। तो, सिर्फ खाना। वैसे तो हमें पता है, आपने सवैयों का जिक्र कर दिया, क्या ज्यादा आपा ऐसा है खाने को लेकर और खासतौर पे बच्चों को लेकर जो ईद स्पेसिफिक है हमारा, जो आपको लगता है कि लाजमी है ईद के ऊपर, ना हो तो ईद नहीं हो? असल में वो तो एक ट्रेडिशन है ना, फैमिली, जी। सवैयाँ। मेरा बेटा हमेशा मुझे कहता है कि जैसी भी सवैयाँ मैं बनाती हूँ, अम्मा जैसी सवैयाँ कोई नहीं बनाता। इट्स नॉट कोई खास रेसिपी, सिर्फ मेरे बेटे को लगता है कि मैं हाथ बहुत अच्छी का जायका। बनाती हूँ। अच्छा, वैसे आप ये आप बात करिए, लेकिन नॉर्मली कुछ खवातीन के हाथ में वो जायका होता है, चाहे वो कहीं का भी खा लें, उनको वो एक स्पेसिफिक, जैसे आपके घरों में नानियां दादियां होती हैं, लोगों को स्पेसिफिकली उनके हाथ का टेस्ट पसंद है। असल में मुझे लगता है नॉट दैट आई एम अ ग्रेट कुक, कुकिंग इज नॉट वन ऑफ द थिंग को मुझे अच्छा लगता है, सही। लेकिन मैं कर लेती हूँ, ठीक है, इतना बदजायका भी नहीं होता खाना। लेकिन मुझे लगता है कि एसोसिएशन है बच्चों की इस त्योहार से, वो एक डिश जिस तरह सवैयाँ हैं उसकी एसोसिएशन है, तो उनको लगता है कि हमारी ईद पूरी नहीं हुई अम्मी अगर के घर हाथ में, से आना चाहिए। हाँ, Yes. ये एसोसिएशन है। तो एक तो सवैयाँ होती हैं, दूसरा जब हम छोटे थे तो हमें कहानियाँ बहुत सुनाई जाती थी अबाउट ट्राइंग टू लुक आफ्टर द पीपल अराउंड अस, उनके बच्चे जो हमारे इर्द गिर्द हैं। तो ये कहानियाँ हम भी सुनाते हैं अपने नवासा नवासी को, मैं सुनाती हूँ, बच्चों को सुनाई
कि भाई आप तो ईद मना रहे हैं, आपके तो कपड़े भी आ गए, सब आ गए, तो ये जो इर्द गिर्द हैं आप कोशिश करें कि आप अपने कपड़ों में से या अपनी चीज़ों में से उनको भी दें और इंक्लूड करें, शेयर करें। तो यस, देयर आर लॉट्स ऑफ मैसेजेस जो एक ईद के होते हैं। जीशान जो कि हमारे साथ हैं और काफ़ी देर से खामोश भी हैं। जीशान, एक तो हम ज़रूर चाहेंगे कि आप भी अगर कुछ हिस्सा हमारी गुफ्तगू में मिलाना चाहें, विद दैट कुछ अगर आप सुनाना चाहें, माशाल्लाह, बिकॉज़ पीपल लव टू लिसन यू, आपका जैसा म्यूजिक है। भाईजान, जीशान भाई का हर गाना जो है वो एक से बढ़कर एक है, लेकिन कुछ गाने होते हैं जो बिल्कुल हार्ट बीट के साथ मैच कर जाते हैं। नो डाउट। उनमें ना एक इनका गाना है फुल मैं नहीं तोड़े। अच्छा, बहुत क्लासिक है सर। ओके, वो अगर हो जाए तो जीशान भाई आप ठाकुर साहब की फरमाइश के बहाने में जरूर हुक्म की तामील जनाब ठाकुर साहब, आपके हुक्म की अल्लाह आपकी तामील हो। हिफाजत करे सेहत और तंदुरुस्ती के साथ। आमीन आमीन। वेलकम बैक, दिल से खैर से आप सबको ईद मुबारक। एक्सप्रेस न्यूज़ की ये खुसूसी ट्रांसमिशन, और उम्मीद है कि आपका वक्त हमारे साथ अच्छा कट रहा है। हम कुछ सोच रहे थे और फिर हमने कहा जब ब्रेक से वापस आते हैं तो बचपन की हमने बातें करनी है। सीमी आप हैं, इफ्तिखार ठाकुर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ठाकुर साहब, अभी हम मेमोरीज की बात कर रहे थे, कोई होती है ना बचपन की मेमोरी जो आपको बहुत आपके जहन में आज तक, और आपको लगता हो कि आपकी अम्मी अब्बू आपके साथ ईद पर ये एक्टिविटी होती थी या ईदी होती थी या कपड़े दिलाना है, कोई भी ऐसी चीज जो आपकी मेमोरी का हिस्सा हो? कपड़े जो माँ के साथ लेने जाते थे, हाँ। सबसे मजेदार वो इवेंट होता था। अच्छा। कि इतनी दुकानों पे जा के कुछ पसंद नहीं आ रहा, और जो पसंद आया उसकी अम्मा के पास पैसे ही नहीं है और वो जिद हो गई शुरू कि अब तो यही लेना है। यस, लेकिन फिर मेरी माँ, चूंकि शहर छोटा सा शहर था, सब एक दूसरे को जानते थे, मियाँ चन्नो। फिर बिल आखिर मेरी माँ जो उनको कह के आ जाती थी कि ये जितने पैसे हैं ये ले लो, बाकी जितने पैसे हैं वो भिजवा देंगे, लेकिन खुदा के लिए इसको दे दो जान जुड़ा। अच्छा ठाकुर साहब, ये बताइए, बचपन में कभी कोई ऐसा अम्मी जी के रेफरेंस से या वैसे किसी ने कहा हो कि तुमने शोबिज में जाना है और तुम्हारा बड़ा नाम, कुछ ऐसा हुआ कभी बचपन? नहीं सर, टेलीविजन ही नहीं था। ओए गल करना ने जुतियां पहन दी हमारे कल्चर। कभी ऐसा नहीं हुआ? और मेरे जो वालिद साहब हैं ना जी, मेरे वालिद साहब जो थे आर्मी में सूबेदार मेजर थे, उनका जो हाथ था ना, रोगनी नान जितना था शायद एक अद्धी चपेड़ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਹੈ। अच्छा ਸਰ, ਚਪੇੜ ਵੱਜੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਡੈਫੀਨਿਟ ਕੰਧ 'ਚ ਵੱਜ ਕੇ ਡਿੱਗੋਗੇ। अच्छा, सर उस तो बाद इतनी तो हमारे जोरदार? ऐसी तो जोर अपनी औलाद पे इतना सितम क्यों करते थे वो? नहीं, अब्बे होंगे ना सर। अम्मियां नहीं अब्बे होंदी। पंजाबी अब्बे इंजदी वो होंदे। प्यार की होती है। वो प्यार की मुझे एक दफा 7वीं या 8वीं में था तो सिगरेट ऐसे ही दो शुगर ने, माँ ने देख लिया, एक चपेट मारी थी, आज तक जिंदगी में सिगरेट को हाथ वाह नहीं वाह लगाया। वाह। ये माँ का या बाप का जो ये सरजनिश होती है या ये होती है, ये प्यार से वो गूंज बड़ी और देर उसका तक असर होता है। सुनाई ये नहीं कि फिजिकली चपेट मारी तो मुंह असर हो गया, वो दिल में उतर जाती है। हाँ, वो याद रहती है। हमारे पास क्योंकि एक आपका भी मदर है ना, मैं जरूर As a चाहूंगा। mother- आर यू अ स्ट्रिक्ट मदर? आई एम नॉट टू श्योर अबाउट दैट। आपको मुझे मेरे बच्चों से पूछना होगा। मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चे मुझे कहें कि बहुत जालिम और सख्त माँ थी, लेकिन शायद एक हद तक। उसके बाद जब बच्चे जरा बड़े हो गए तो मैं चाहती थी कि अपने पर निकालें और जो जहाँ जाना चाहते हैं जाएं। लेकिन जब तक छोटे थे, हाँ, आई वाज वेरी स्ट्रिक्ट। उनकी एक रिजीम थी, एक सोने का टाइम था, खाने का टाइम था, वगैरह वगैरह वगैरह। तो ये सवाल आपको, डिसिप्लिन्ड इज द राइट वर्ड आई देखिए, गेस। हाँ, डिसिप्लिन जरूरी होता है। और बल्कि मेरा बेटा कभी शिकायत भी करता है कि आपने मुझे उतना डिसिप्लिन नहीं किया जितना करना हाँ, चाहिए। मेरा अगला सवाल यही था कि जो वालदाएं हैं अक्सर वो फर्क करती हैं, बेटे को थोड़ी लिवरेज नहीं, ज्यादा होती है, बेटी पे जरा चेक एंड बैलेंस ज्यादा होता है कि ये जरा ज्यादा डिसिप्लिन रहे, तो ऐसा कुछ था? नहीं, क्योंकि सिंफ के हवाले से बहुत बाशऊर रही हूँ मैं जब से मैं बहुत जवान थी। क्योंकि कुछ इर्द गिर्द लोग ऐसे थे, कुछ सिखाया ऐसा गया था कि सिंफ में कुछ फर्क नहीं किया मैंने। क्या बात है। क्यों? इसलिए क्योंकि बच्चे दोनों एक ही थे। अगर वो मुझे कहना पड़ता कि भाई बहन को पानी पिला दो या फलाना, नहीं, ऐसा नहीं था कि अगर बहन के लिए कोई चीज मना है तो तुम्हारे लिए भी मना है भाई। अगर उसने 8 बजे घर आना है तो तुमने भी 8 बजे घर आना है। तुम 12 बजे घर नहीं आ सकते। दिस द सेम थिंग, बिकॉज एक हद तक। और अगर तुम लोग दोनों ने बाहर 12 बजे तक रहना है तो वो भी रह सकती है, तुम भी रह सकते हो, क्योंकि हमने जितना सिखाना पढ़ाना था सिखा दिया। अब
इट इज अप टू यू, योर वर्ल्ड। दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। लेकिन बहुत एक- सारी और जो बहुत सारी माई ये जो फर्क करती है इसका नुकसान होता है बड़ा बात बहुत ये होता नहीं है। होना चाहिए। एक आपने सवाल किया था बचपन की यादों का। बिल्कुल। बचपन की यादें तो मेरी एक अपने माँ बाप से, अपनी फैमिली से थी, लेकिन ससुराल की एक याद है जरूर। जो फर्क है और जो बहुत रेयर है, वो ये था कि जब मेरी शादी हुई तो घर में जितने भी मर्द हजरात थे ससुराल के, और मेरे मियाँ के फैमिली में बहुत कमाल लोग माशाल्लाह रहे हैं, वो सब मिल के बादशाही मस्जिद नमाज पढ़ने जाते थे। क्या बात है, जबरदस्त। और ये साल हर साल हमारे बच्चे जवान हो गए तब तक, वाह। ये सारे के सारे चाचे, चाचों के बच्चे, उनके बच्चे, दे वुड गो टू द बादशाही मॉस्क। उसके बाद भटूरे खाने, फिर सड़कों पे से वो पहियों वाली गाड़ियां और टिकटिकियां, वो सब चीजें लेनी, फिर घर आना। तो वो 1:30-2 बजे घर आया करते थे। लेकिन ये एक रिवायत थी जो मैंने और कहीं नहीं देखी, सिर्फ अपने ससुराल में देखी। And now this is unfortunately all is replaced by one single gadget. हाँ। सारा दिन हमारा उस पे गुजर जाता है। हम उसी पे ईद विश कर रहे हैं, कॉल भी मजेदार बातें। सारा कुछ वही पे ईद विश। सभी जनरेशंस की रिप्रेजेंटेशन हमारे पास मौजूद है एंड वी रियली लिविंग दिस कॉन्वर्सेशन। बातों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। हमारा तो खूब दिल लगा हुआ है सेट के ऊपर, इतनी रौनक है, लेकिन वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आते हैं। दिल से खैर से ईद मुबारक। क्या बात है जी। हमारी जो फोक मौसीकी है उसका ताल्लुक चाहे किसी इलाके से हो, उसके अंदर एक रंग है, एक लाइफ है, एक ज़िंदगी है। लेकिन जब सराइकी फोक मौसीकी की बात आती है तो इसके अंदर एक अपनी ही कशिश भी है और अपनी मिठास है। एक मिठास है और जिंदगी का एहसास है। निशान, थैंक यू वेरी मच। Thanks so much, sir। बहुत मजा आया हमें भाई सुन के। लेकिन आपकी जो दूसरी लाइन थी ना गाने की, छड परे यूके नु, पहली लाइन तेनुनिया वाली लाइन ये वाली लहजा आपको इशारा किया नहीं, था। ठाकुर साहब की तरफ तो इशारा चलो, किया ठाकुर था साहब मैनेज कर लेंगे, उनकी तो फिल्म आ रही है। मैं बता सकता हूँ सर, क्योंकि यूके में ये ज्यादा काम करे, हम चाहते हैं उनको जरा छोड़े हमारी तरफ, हमारे इलाके की तरफ है लेकिन मैं पाकिस्तान। जो सोच रहा था, मैं खोसा साहब के हवाले से सोच रहा था कि मियां वाली और लंदन दोनों का जिक्र आ रहा था, तो बतौर सियासतदान सर ये दोनों आजकल लोकेशंस बड़ी क्रिटिकल हैं, मियां वाली भी और लंदन भी। तो आप इस पे क्या कहें? ये बिल्कुल सही निशानदेही की है। आजकल फसाद की जड़ ही लंदन और नाइस, वेरी ऑनेस्ट आंसर। खोसा साहब इससे बेहतर जवाब और कोई नहीं दे सकता था, आपने बेहतर जवाब लेकिन इसमें खबर ये कि खोसा साहब लंदन का जिक्र भी कर गए, ये दिलचस्प बात है। देखो सही सोना सही माफी लो, वाला सादा वतन ताल बसे भी कोई मियां वाली को मैं ये नहीं पे आला। ठाकुर साहब, आपका एक ट्रेलर अभी रिसेंटली मेरी नजर से गुजरा, अन्नी दया मजाक है, जी सर, जी सर। और उसमें आप शायद नहीं, आप नासिर साहब जो वो ब्लाइंड है। मैं और नहीं, नासिर चनिवटी साहब और एमी विर्क साहब ब्लाइंड है। अच्छा। मैं आंखों वाला हूँ सर। अच्छा, हाँ जी, वो एक डकैती प्लान करते हैं ठीक है। और मैं उनके साथ हेल्प करता हूँ। उनके कानों के अंदर वो ब्लूटूथ लगा के ओए ना, होए होए। ओके, तो वहाँ किसी को पता नहीं, आपको आधी फिल्म में नहीं पता चलेगा ये अंधे हैं। क्या बात है। बहुत डेंजरस सिचुएशन है। अच्छा वो तो जब पकड़े जाएंगे तो पता चलेगा कि ये तो अंधे ने। अच्छा, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ओके, 8,466 स्क्रीनों पे लगेगी सर। माशाल्लाह। क्या बात हाँ है। जी, हाँ जी। इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर 24,800 स्क्रीनें हैं सर। तो 8,000 पे ये हमारी पे फिल्म ये लग लगेगी। रही है। और वाह। चाइना के अंदर 41,000 स्क्रीनें हैं वाह। माय गुडनेस। और 150 स्क्रीनें और आ जाएंगी जून में। पूरी दुनिया से ज्यादा स्क्रीनें चाइना में हैं। लेकिन इस वक्त हॉलीवुड के बाद तामिल की इंडस्ट्री और तामिल के बाद पंजाबी इंडस्ट्री है, ये वाह, तीसरी वाह। बड़ी सब इंडस्ट्री। तो ठाकुर साहब माशाल्लाह। चाइनीज में इन्होंने ना जी, चाइना वालों ने एक ऐप निकाला हुआ है, ये उसके Nice. अंदर फिल्म को डालेंगे ना जी, या। तब वो आप किसी ऑटोमेटिकली भी फिल्म की ट्रांसलेट। Oh, nice. वाह, नाइस, वेरी इंप्रेसिव। वो उस चाइना में पांच छो छोई ठाकुर साहब, चाइना में वैसे जुगत, चाइनीज में वैसे जुगत बड़ी कैसी लगती होगी चाइनीज? शायद मेरी जो डबिंग होगी तो मेरे मुंह से किस तरह का लगेगा, फोन छोई हूँ, आई हूँ, मैं खुद हंस रहा हूँ उसको, तो मैं सोच के हंसता हूँ। मतलब सोचिए, नासिर जरियोटी और इफ्तिखार ठाकुर एक चाइनीज में कन्वर्सेशन जुगत कर रहे हैं चाइनीज में। ओहो हो हो, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿਣਗੇ ਤੇਰਾ ਮੂੰਹ ਇੰਜ ਜਿਵੇਂ ਲੱਕੜ ਵਾਲਾ ਉਹ ਬਾਂਦਰ ਬਾਂਦਰ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂ, ਕਿਵੇਂ ਕਹਿਣਗੇ ਜੇ ਫੋਨ ਅੱਛਾ ਤੇ ਪਰ ਫੋਨ अच्छा बांदर है वाला। करनी तो अच्छा, पड़ेगी। तो ठाकुर साहब, अब तो वैसे सरहद की उस तरफ भी मतलब चढ़दा लहंदा दोनों जो पंजाब हैं माशाल्लाह, फैन क्लब तो अब बहुत ऊपर चला गया। सर पंजाब तो एक ही है, चूंकि पंजाबी जुबान है, सकाफत एक है। मैंने कई दफा पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म पे कहा है कि गवर्नमेंट सिर्फ एक दफा मेरे साथ बैठ के ना
सिर्फ फिल्म की यानी कल्चर की पॉलिसी बना ले। ना यार, मुझसे आप स्टाम्प पे लिखा लें सर, 10 साल में मैं इस मुल्क का कर्जा उतार दूंगा। सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री से? सिर्फ सर, मेरी पहली जो फिल्म है चल मेरा पुत, जी। 385 करोड़ रुपए लेकर आई है। व्हाट? 385 करोड़ इंडियन। दैट इज ऑलमोस्ट 700 करोड़ पाकिस्तानी। मोर तो देन सर, दैट। हम नहीं कर सकते, क्या वो हमने बात है। बनाई थी। और वो बना के मेरे ऊपर मुकदमा कर दिया। 2 साल में अदालतों में रुलता रहा कि तुमने किस क्यों बात बनाई का? ओह माय गॉड। इस फिल्म के ऊपर भी तुमने क्यों बनाई, दे- तुम्हें शर्म नहीं आई, आई। तुम फिल्में बनाते हो। पाकिस्तान का नाम क्यों रोशन करते हो? जी 2 साल मेरे ऊपर मुकदमा रहा और उसके बाद कहीं जाके अल्लाह अल्लाह करके किसी ने मेरे हक में फैसला किया कि ठीक है यार, अच्छी बात है, बनाओ, लोगों को हंसाओ। गुफ्तगू के सिलसिले को भी आगे बढ़ाएंगे और हमें एक ब्रेक भी लेनी है, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले इतने ज़बरदस्त सिंगर हैं हमारे साथ मौजूद और हम उनसे रिक्वेस्ट ना करें कि वो हमें गाना सुनाएं। शान, थैंक यू वेरी मच, आपकी आमद का बहुत शुक्रिया। आपके गाने ने वैसे ही हमें एनर्जी लेवल हमारा अप था और अप कर दिया। हम जरूर जाएंगे ब्रेक पर जाने से पहले कुछ आप कहना भी चाहें हमारे देखने वालों को और एंड पे कुछ गाना भी सुना। हाँ बस ज़रूर, मैं आपको एक, क्योंकि परदेसी आप सब जानते हैं कि ईदों पे भी वापस नहीं आते हमारे मुल्क में, अपने मुल्क में। वेलकम बैक, दिल से खैर से ईद मुबारक। हमारी ईद की स्पेशल ट्रांसमिशन जारी है, मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। हम तो जी बहुत इंजॉय करें कन्वर्सेशन जो हमारी ऑन एयर भी हो रही है और ऑफ एयर भी हो रही है, दोनों में हमने भरपूर सीखा भी है और खाया भी आपको पता है कि ठाकुर साहब हो, सीमी साहिबा हो, लतीफ़ खोसा साहब हो, इतना ज़बरदस्त कॉम्बो बना हुआ है हमारे सेट पर। अब हमारे सेट पे नए मेहमान भी आए हैं। अब ये जो हमारे गेस्ट हैं, आप कहते हैं ना कि हर टाइम पे कोई एक ऐसा सिंगर होता है या यंगस्टर्स में ऐसे लोग होते हैं जो सेंसेशनल होते हैं या उनकी एक हाइप होती है। बहुत सारे यंग लोगों के लिए ये इंस्पिरेशन भी होंगे और इनका जो म्यूज़िक है बहुत ज़बरदस्त है। ये सूफीज़म के अंदर पॉप का तड़का लगाते हैं और इतना खूबसूरत गाते हैं। इनको तारुफ की तो बिल्कुल ज़रूरत होगी, लेकिन इनकी आवाज़ ही इनका तारुफ है। बहुत सारे लोग जो हैं इनकी आवाज़ सुन भी चुके हैं, इनके गाने भी सुन चुके हैं। हसन एंड रोशान हमारे साथ मौजूद हैं। वेलकम गाइज, ईद मुबारक, थैंक यू वेरी मच, हाउ आर यू? थैंक यू, खैर मुबारक, वी आर डूइंग ग्रेट। जबरदस्त। आप लोग को पता है कि आप लोग आजकल बहुत पॉपुलर हैं, आपको इस बात की रियलाइजेशन है? हमें थोड़ा सा आइडिया क्योंकि हम सब यहाँ पर जैसे ही आप आए थे सेट पे, एवरीबडी वाज लाइक कि हम तो इनके गाने हमारे फेवरेट हैं। सो यहाँ पे हर एज ग्रुप के लोग हैं, यू नो दैट। क्योंकि ये है कि हम पिछले 20 साल से देख रहे हैं, मेरे घर वाले, मेरे अब्बू, मेरे वालिदैन, इनको सबको, और ये हमारे लिए काफ़ी ऑनर की बात है कि आज एक ही स्टेज पे हम इनके साथ इधर टीवी में। अगर आप अच्छा ठीक है, नहीं पढ़वाता। ये मैं इस जुमले का वेट कर रही थी कि अभी आएगा। अच्छा सच है, साल ईद की पुराना। फील है आप लोगों को देख के। तो हाउ वाज योर ईद बाय द वे? ईद बहुत अच्छी थी और बहुत और यूजुअल क्या रूटीन होती है ईद को लेकर? अच्छा, जब छोटे थे तब बहुत ज़्यादा हम सब में से आप अब भी छोटे ही हैं। जब हम आज से 6-7 साल पहले बहुत छोटे थे तब ईद होती थी काफ़ी एक्साइटिंग, लेकिन अब सुबह उठते हैं, नमाज के लिए हो के आते हैं और फिर वही अब चेंज ये बताएं कि ईद मिलती है या ईद देनी पड़ती है, ये बताएं। अब जितनी आती है उससे ज़्यादा निकल जाती है। रोशान इज थिंकिंग अबाउट समथिंग, ये यू थिंकिंग अबाउट योर, आई थिंक ये हमारा एक ट्रांजिशनल फेज चल रहा है। जिस तरह वो जो एक फेज समझ नहीं आती कि देंगे फेज नहीं आता कि आप पहले अंकल कहते हुए बड़े होते हो और आपको होता है मैं अंकल को या भाई कहूँ, तो अब वो वाला फेज है कि ईद ही लें या दें। ठीक है, तो जिधर हाथ पड़ जाए आप ऐसा करें, वो कहते हैं हु ब्लिंक्स फर्स्ट, जिधर हाथ पड़ जाए पहले मांग लिया करें ताकि कोई जो है ना आपको देना। बट थैंक यू वेरी मच, इट्स ग्रेट टू हैव यू गाइस। हम इनसे सुनेंगे भी जी अच्छे अच्छे गीत जो इनके हैं, और कुछ गाने इनके लिरिक्स बहुत अच्छे हैं। और यंगस्टर्स जब गाने लिखते खुद हैं, गाते खुद हैं, बनाते खुद हैं, तो अल्टीमेटली उसका एक इम्पैक्ट तो आता है और फिर बहुत बड़े बड़े नंबर्स प्रोड्यूस होते हैं। हमारी म्यूजिक इंडस्ट्री इतनी बड़ी नहीं है, बट जो कुछ थोड़ा बहुत यहाँ पे काम हो रहा है वो बड़ा कमाल हो रहा है, दुनिया को इंस्पायर कर रहा है। सो दिस इज समथिंग ब्यूटीफुल दैट वी हैव। और हमारे साथ हमारे दीगर मेहमान, द लेजेंडरी पीपल भी हमारे साथ मौजूद हैं। खोसा साहब हमारे साथ हैं, सीमी साहिबा हैं और इफ्तिखार ठाकुर भाई हैं। इफ्तिखार ठाकुर भाई, हम आपकी तरफ आते हैं, आप क्यों इतने उदास हो गए हैं? इट्स ओके, जवानी जाने का इतना दुख क्यों है आपको? उनको 20 साल आपने- पुराना कह दिया आपने। कब हुआ? भाई अभी तो मैं 35 साल का ये हुआ। कब हुआ? अभी तो मैं 35 साल का हूँ। 2 साल 2 पे मैं तकसीम रखता हूँ अपने आप। अच्छा अच्छा। 2002 में मेरे ख्याल से मेरे से शायद थोड़ी गलती हो गई थी, 6-7 साल की। 35 पे 2 हाँ, से देखो ना। 35। इफ्तिखार ठाकुर साहब, जो म्यूजिक के अंदर तब्दीली हमने देखी, हमारे जो नौजवान नए बड़े जबरदस्त गाने वाले, और जो जॉनरास के अंदर तब्दीली हो रही है, और फिर उस तरह सुनने वाले भी तब्दील हुए थोड़े, लेकिन आप कैसे देखते हैं? पॉजिटिव चेंज है, अच्छा ये चेंज है? हैरान कौन है, मैं इस बात का गवाह हूँ। मैं चूंकि इंतहाई आवारा आदमी हूँ,
मैं पूरी दुनिया घूमता हूँ, मैं उन लोगों से मिलता हूँ जो दुनिया के अंदर पॉपुलर हैं, वो सब के सब जो है ना ये जाकर ना जी हम तो उनको हैरत से देख रहे होते हैं, वो इन लोगों का तज़किरा कर हैरत रहे से हैं। देख रहे हो। मतलब उरूज आफ्ताब को आपने ग्रैमी दिलवा दिया, आपने उनको स्टेज पे बिठा दिया जहां दुनिया के कौन कौन लोग, ये Indeed and पाकिस्तान की लड़की है भाई। Yes. For sure. Yes. मतलब लुक एट Indeed and And honor. recently, हाँ, Sharmeen पाकिस्तान Obaid के लिए, is making Star Wars. yes. मतलब That's नहीं, amazing. हमारी जो Star Wars. First एंटरटेनमेंट पाकिस्तानी इंडस्ट्री है ना, उसका लेवल अगर कोई देखे और रिकग्नाइज करे, ड्रामे से जरा बाहर आ जाए, ड्रामा जो है वो स्टैग्नेट कर रहा है। आई एम सॉरी टू से, लेकिन मैं खुद एक ड्रामा एक्टर हूँ, लेकिन नंबर्स की गेम खेल रहे हैं और वो पैसों के पीछे पड़ गए, वो आर्ट भूल गए। आर्ट ये है ना, और बेटा है। क्वांटिटी बहुत ज्यादा होगी, ज्यादा हाँ, काम है। quality पे फर्क quality है। compromise हो रही है। आर्ट को रोक नहीं सकते, इट्स लाइक अ टाइडल वेव, तो आप ना रोके ना उसको। पैसा इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ गुड वर्क, तो आप क्यों पैसा बनाने में क्यों मसरूफ है, आर्ट प्रमोट करें And भाई। this is what we've seen recently, एक recent artist ने हमारे कैफी खलील, कैफी खलील, वो लियारी से उठे और एक गाने की वजह से he was trending ईवा को globally। देखें, Globally trend कर रहे हैं। ईवा इज अ वुमन रैपर। जी। मतलब आई फॉलो ऑल दीज यंग पीपल। That's So very surprising, impressive. yeah, वैसे मैं यही सवाल कि सारे यंगस्टर्स का सिमी आपा को पता है। हाँ नहीं, इसलिए कि मुझे अपने मुल्क से और म्यूजिक से बहुत लगाव है, तो आई फॉलो ऑल दीज यंग पीपल, लुक एट देम, Yes. लुक वेयर दे गोइंग। We also have a person who is young by looks as well, but more Young by heart. हाँ, young by heart ज्यादा है, वो अपनी एज से भी ज्यादा। कोसा, how do you see this contemporary music scene? आपको कैसा लगता है? देखिए मेरे और ख्याल सुनते में हैं आप नौजवानों को जो बिल्कुल, ये बहुत टैलेंटेड है माशाल्लाह। हमारी यूथ जो है पहले देखिए कंट्रोल्ड हुआ करता था, पेरेंट्स जो है वो डिक्टेट करते थे, आपने ये प्रोफेशन करना है, ये अडॉप्ट करना है, आपने ये नहीं करना, वो नहीं करना है। नाउ यू सी इट्स अ डिफरेंट वर्ल्ड ऑल टुगेदर। अब ये अपने जो इनकी अंदर का टैलेंट होता है ना, उसके मुताबिक पेरेंट्स भी उनको जो एनकरेज करते हैं। सोसाइटल वो जो एक कंस्ट्रेंट्स हुआ करती थी, बैरियर्स हुआ करते थे, अब उनसे भी जो है काफी हमें ओपननेस मिली है, विच इज गुड बिकॉज दिस गिव्स देम ग्रोथ इनकी आती है और इनको एनकरेजमेंट मिलती है। देखिए अगर डिस्करेज कर दें और थ्रस्ट करें, ठीक है आपने जबरी कहा जी तूने MBBS करना, मेडिकल बनना है, तूने इंजीनियर बनना है, तूने फलाना चीज बनना है, और ये म्यूजिशियन वाला तो नाम कोई सुनने को तैयार नहीं होता था। पेरेंट्स जो कदल वो मतलब है एक किस्म का। अच्छा, पहले तो ये पगड़ी शगड़ी का भी बड़ा किस्सा होता ना कि क्या अब हमारा बेटा जो है वो गाना बजाना करेगा, ये बहुत होता था पहले। वही ना, इसको तो बहुत ज्यादा मायूस, बुरा लेकिन समझा अब जो है इट्स अ चेंज्ड वर्ल्ड ऑल टुगेदर। और जब तक आपकी नेचुरल ग्रोथ होगी ना, दैट इज एग्जैक्टली वे यू गोइंग टू चेंज। अच्छा, एक चीज हमें पता है कि आप खुद बहुत अच्छा गाते हैं। मैं कोई तो गाने वाला नहीं, हल्का फुल्का वैसे ही दो बोल ईद के लिए, व्यूअर्स के लिए, आपके एंड वी नो आपकी गुनगुना आवाज अच्छी है। देखो साहब, हम आपको गाना कौन सा क्या कह रहे हैं, गुनगुना देखो। आप एक काम करें ना, आप ये लीजिए माइक। गुनगुना। हमारी महफिल आपके आ गई है। अब देखें जी, ये अगर फूल शूल हैं तो फूलों के हवाले से जरूर जरूर जरूर। गुलों में रंग भरे बादे नौ बहार चले, चले भी आओ के गुलशन वाह वाह। का कारोबार चले, चले भैया। बस करो, क्या बात है, क्या बात है, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। जबरदस्त। साहब और ਇਹਨੂੰ ये ਅੱਜ अच्छी ਪਤਾ बात ਲੱਗਿਆ है। ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗਵਰਨਰ ਹੋਏ ਨਾ ਜੀ ਖੋਸਾ ਸਾਹਿਬ, जी 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 जी। ਸਾਰੇ ਫਨਕਾਰ ਐਡੇ ਖੁਸ਼। ਅੱਛਾ। ਮੈਂ ਕਿ ਚੱਕਰ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸਰ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਫਨਕਾਰਾਂ ਨਾਲ। अच्छा फिर मैं ना जी प्रोग्राम था गवर्नर हाउस का, अच्छा। तो मैं वहाँ गया तो मुझे फिर फील हुआ, मैंने कहा यार ये लोग सच्ची मुच्ची खुश थे। जबरदस्त। सब कह रहे थे और तो साडा है गवर्नर। अच्छा, वैसे हमारे जो साहब आजकल हमारे जो वजीर आजम रूह की गिज़ा वो भी होती बड़े है। अकेले ना जाना, वो भी बड़े शौकीन है गाने के, शहबाज साहब भी बड़े बड़े गाते हैं तो सर। कोई असर पड़ा है फिर फनकारों की जिंदगियों पे? सब उनके अकेले आने ही के जा बाद? रहे हैं फिर। अकेले। Abba, that is very spontaneous, by the way.
That was really spontaneous. लेकिन still it's interesting. भाई ईद है, नहीं ठीक है, we love it, we love it. हमें मजा आता है ऐसी बात। अच्छा, अच्छा, मैं एक जी, सवाल आपसे please। जरूर करना चाहूंगी। आप जिस तरह से आप अभी बात की थी ड्रामास को लेके, हमने आपका वो टाइम भी देखा है जब आपने बहुत ज्यादा काम भी किया है और आपने बहुत क्वालिटी वर्क किया है। अनफॉर्चुनेटली अब आप बहुत कम स्क्रीन पे नजर आती हैं। अभी आपने अपने कंसर्न का भी साथ किया। डू यू रियली थिंक कि ड्रामास में वो क्वालिटी नहीं रही, चाहे वो स्क्रिप्ट हो, प्रोडक्शन हो या कहानी के ऊपर फोकस हो? हाउ डू यू सी? देखो वक्त बदलता रहता है। मेरे हिस्से में बहुत अच्छा काम आया है, बहुत ही अच्छा। मैं कोई पता नहीं ये अल्लाह की तरफ से था, कोई मैं ख़ास नहीं, मैंने ढूंढा नहीं, बट काम अभी अच्छा होता है। लेकिन क्योंकि स्क्रीन्स बहुत ज़्यादा हैं, उसमें जो अच्छा होता है वो कहीं आटे में नमक के बराबर होता है। इसलिए क्योंकि एज अ मुआशरा हम तरक्की नहीं कर रहे, हम कदरों को नहीं पहचान रहे, तो वो रिफ्लेक्ट करता है ना सारा। और जो हमारे कंटेंट हैंडलर्स हैं, उनके ना इनका इतना एक्सपोजर है, ना उनका इतना शऊर है कि वो मॉडर्न ईरा में आके सब टेक्स्ट समझें। सतही काम करते हैं सब। बहुत मतलब है चाय की प्याली उठा के मैं चाय पी रही हूँ, या चाय बना दो, नहीं, ये सब कॉन्वर्सेशंस नहीं होनी चाहिए। विजुअल आर्ट है भाई, चाय बना रहा है तो नजर आ रही है चाय बन रही है ना, कोई जरूरी है कि बताना है ये सब कुछ। और बात करें, जो सब टेक्स्ट है वो ड्रामे में से बिल्कुल मिसिंग है। और कैरेक्टर्स जो है ना कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर रहे हैं। यू कैनॉट कॉन्स्टेंटली क्रिएट कॉन्फ्लिक्ट एज एंटरटेनमेंट, नहीं हो सकता। इसकी वजह सिर्फ आसानी है जो इसमें मिलती नहीं, है, क्योंकि इसमें- हमारे पास इसमें- इंस्पायर होने के लिए इस बात से मैं इसलिए इत्तेफाक नहीं करता कि आप देखें सारा कॉन्फ्लिक्ट आप दिखा रहे हैं 7 बजे से लेके 11 बजे तक, आप जो टॉक दिखा रहे हैं पॉलिटिशियंस एक दूसरे को जो है कॉन्फ्लिक्ट ही कॉन्फ्लिक्ट नजर आ रहा है। लेकिन और बहुत बड़ा वो एंटरटेनमेंट इस वक्त हो गई है इंडस्ट्री। खुशी से आज हम 7 से 9 ये दिखा रहे हैं ट्रांसलेशन। 7 बजे से 11 बजे तक आपका कॉन्फ्लिक्ट है, तो मैं आई डोंट एग्री विद शिफ्ट हो गए मैं। चलें ठाकुर साहब, जो कि रिसेंटली आपने फिल्म्स भी की हैं और आपसे चूंकि आपने पंजाबी बॉलीवुड साइड के जो एक्टर्स हैं, सुहेल अहमद साहब ने एक बड़ी जबरदस्त फिल्म की थी बाबे भंगड़ा पौंदे ने, दिलजीत दोसांझ के साथ। तो हाउ वाज द एक्सपीरियंस जी, और ये फिल्म्स कितना इम्पैक्ट कर सकती है हमारी इंडस्ट्री को? व्हाट डू यू थिंक, कोई चेंज इसमें हमारी इंडस्ट्री में भी आएगा कि हम जरा अच्छे बड़े कैनवस पे सोचें? अभी मैंने पाकिस्तान के अंदर फिल्म बनाई है जी, सुपर पंजाबी। 6 करोड़ रुपए की फिल्म है, लगने से पहले 7 करोड़ और 60 लाख रुपए उसका आ चुका है, यानी 1 करोड़ 60 लाख के प्रॉफिट में। माशाल्लाह। एंड यू आर द प्रोड्यूसर? यस सर, वो पहली फिल्म है जिसको स्टॉक एक्सचेंज ने उठाया है। वाओ। 1/3 के ऊपर। ठीक है जी, Amazing. दैट्स ग्रेट। उसके अलावा मैंने चूंकि उसमें बात की है पोलियो की, पूरी दुनिया में पोलियो खत्म हो गया। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में क्यों है, उसकी एक वजह बताइए अभी क्यों है। उसका कंटेंट जो है वो फुल कॉमेडी फिल्म है सर, पूरी हंसाती लेकिन उसमें एक मैसेज भी है। एक मैसेज दे के कोई डायलॉग, कोई जुग्गत, कोई बात उसकी हमें आप सुना पाए? उसमें तो बहुत सारी बातें ऐसी हैं। वो अपना नासिर चनोटी साहब आए हैं डकैती करने के लिए। अच्छा। ਤੇ ਉਹ ਪਿੱਛੋਂ ਇੱਕ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਓਏ ਤਜੂਰੀ ਖੁੱਲੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਓਏ ਇੰਨੀ ਦੌਲਤ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਵੇਖੀ ਏ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਮੈਂ ਬੈਂਕ 'ਚ ਜਮਿਆ ਸਾਂ? मैं भी पहली बारी है। सारा कुछ उन्होंने डाला है उस बैग के अंदर। क्या बात है। उन्हें क्यों ये 500 रुपया क्यों छड़ता है? कहता इन्होंने भी तो गुजारा करना। बड़े रहमदिल डाकू ने। जबरदस्त। क्या बात है, क्या बात। पूरी कॉमेडी फिल्म है सर, फिल्म में कॉमेडी बनाता हूँ मैं, नहीं सीरियस फिल्म बना ही अच्छा नहीं है ये, हमारे मुल्क में कॉमेडी और हंसने हंसाने की बड़ी जरूरत सर, है। इसी मुल्क में बनी है। जब और आप लोग हमारे हीरो हैं, यकीन मानिए इतने टेंस माहौल के जी, अंदर। यही बात कर रही हूँ कि जो हमारा जो टेलीविजन का स्क्रीन जी। है, सब टेक्स्ट बता रहे हैं ना, फिल्म इन्होंने पोलियो पे बनाई है, लेकिन फिल्म Comedy। इन्होंने कॉमेडी बनाई है। मतलब एक तरीका होता है एंटरटेनमेंट Message भी क्रिएट पहुंचाने का। सब टेक्स्ट की जो बात कर रहे हैं उसमें तो हमारे यहाँ तो सब सतही काम होता है, सब कुछ नजर आ रहा होता है, मतलब उसमें कोई मैसेज नहीं होता। और अभी गुफ्तगू का सिलसिला तो जारी है, लेकिन अब वो इमरान कहते हैं कि जब कुछ टेंस होने लगता है माहौल, तो हम फौरन से म्यूजिक की तरफ जाते हैं। और इतने जबरदस्त सिंगर्स हमारे पास बैठे हैं और अब हम इनसे गाना ना सुने तो ये और वो भी गलत होगा। लाइव। क्या बात है। हसन रोशान, क्या सुनाएंगे आप? थैंक यू। सुकून सुना देते हैं जो ओ लव, बहुत है, सुकून की जरूरत है, प्लीज। बहुत जरूरत है। दिल से खैर से आपको सबको ईद मुबारक, जो भी लोग देख रहे हैं और जो इस वक्त मुल्क से बाहर हैं,
खास तौर पे उनको हमारी दिली हमारी नेक तमन्नाएं उनके Special साथ ईद हैं, क्योंकि मुबारक। हमें मालूम है भाई घर से बाहर रह के ईद मनाना या कोई भी ऐसा लम्हा ऐसा मौका बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। सो हमारे दिल आपके साथ धड़कते हैं। अल्लाह आपकी वो कुर्बानी जो आप अपने मुल्क के लिए या फिर अपनी फैमिली के लिए दे रहे हैं इस मुल्क से दूर रहकर, उसके बदले आपके लिए अल्लाह पाक आसानियाँ फरमाए। हमारी दुआ ये मेहमान जो कि हमारे साथ बड़े ज़बरदस्त मौजूद हैं, तो हमने एक छोटा सा एक रैपिड फायर कह लें एक तैयार की, हमने कहा चलें ज़रा देख लेते हैं कि कितने क्विक आंसर्स हमारे पास आते हैं। सो सिंस खोसा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, यू बीन थ्रू दीस सिचुएशंस आई नो, इससे पहले भी अब तो आप मतलब एक्सपर्ट नहीं हो, बीइंग लॉयर तो ऑब्वियसली लॉयर के पास तो जवाबात होते ही हैं। decades, don't you worry. That's amazing. Sir, it's very easy. मैं कुछ शख्सियात के नाम लूंगा और एक मशवरा आपने, लेकिन क्विक वन लाइनर जो उस शख्सियत के हवाले से जहन में आता है वो आपने फौरी तौर पे दे देना है। सबसे पहले हमारी शख्सियत है नवाज शरीफ साहब। पाकिस्तान तशरीफ वापस ले आए। इमरान खान साहब। इमरान खान साहब जरा ठहराव अपने अंदर पैदा करें, कंटेनर से उतर आए। कंटेनर से उतर आए अब, ठीक है। शेख रशीद साहब। शेख रशीद थोड़ा बोलना कम कर दें। बिलावल भुट्टो। बिलावल भुट्टो should be a fiery speaker. Should be a fiery speaker. He is already. He is already. He Okay. is already. मरियम नवाज। मरियम नवाज को थोड़ा ज़रा लहजे को जो है तलखी कम कर देनी चाहिए, इज्जत और एहतराम को मलहूज रखते हुए अपना गुफ्तगू करें। शहबाज शरीफ साहब। शहबाज शरीफ साहब जो है ये ज़रा घोड़े पर चढ़े होते हैं, घोड़े से उतर आए, घोड़े से थोड़ा- उतरे, हाँ, सब नीचे आ जाएं। लतीफ खोसा साहब। लतीफ कोसा तो आजिज और न्याजमंद है, आपका ताबेदार है। ब्रिलियंट जबरदस्त। ओके, वेल प्लेड। दो कि हमारे पास कोई नंबर्स तो नहीं थे जो हमने देने थे, बट स्टिल अमेजिंग। सो सिमी आपा, आप जरा आपसे चलिए हम रैपिड फायर की जगह कुछ सवालात कर लेती हूँ। कोई ऐसी, आपने अपनी इतना लंबा करियर है आपका माशाल्लाह, इतने आपके इंटरेक्शन भी होते होंगे फैंस के साथ, कोई ऐसा फैन या कोई ऐसा वाकया जो आपको याद रह गया हो, जो आपके लिए बड़ा अजीब सा हो, जिसको डाइजेस्ट करना बड़ा मुश्किल हुआ हो आपको? पता, फैंस के हवाले से मुझे बहुत अच्छे लगते हैं अपने फैंस, लेकिन मैं उनसे एक चीज हमेशा कहती हूँ कि पब्लिकली वो मेरी स्पेस है। ठीक है, आप मुझसे सेल्फी नहीं खिंचवा सकते, आप मेरे से बात कर सकते हैं, आप मुझसे ऑटोग्राफ ले सकते हैं, लेकिन मैं तस्वीर नहीं खिंचवाऊंगी आपके साथ, क्योंकि वो मेरी प्राइवेट स्पेस है। सो मैं काम करती हूँ टीवी पे। तो कभी ऐसा लगा कि जी बहुत दफा। नहीं, सुनिए हाँ। ये कभी लगा कि मशहूर ना ही होती तो अच्छा था? नहीं, ये तो अल्लाह की देन है ना। अच्छा। फेम इज नॉट समथिंग यू आस्क फॉर, होता ना कि अल्लाह गिव्स इट टू यू। हाँ। ये आपकी कमाई हुई चीज नहीं है, ये को पैसे थोड़े ही हैं। अच्छा अब एक और बात आपके बारे में है, सुना है हमने ऐसे इधर उधर से, अब आप बताएंगे सही में, जरूर। सेट पर आप अक्सर डांट डूट भी देती हैं, कोई हाँ, आपको क्यों काम नहीं? नागवार क्यों गुजरे नहीं? बात तो? बेटा अगर वक्त पे कोई चीज नहीं होगी वाह। और अगर कोई मतलब अपना काम पूरा नहीं कर रहा होगा, चाहे वो स्पॉट बॉय हो, तो मैं ये जरूर डांटूंगी, लेकिन मैं वैसे नहीं डांट देती। मतलब है बेवजह ब्राइटनेस के इश्यूज तो नहीं नहीं, होता? मुझे वो लाइट को मेकअप मैं अपना खुद करती हूँ, बाल मैं अपने खुद बनाती हूँ, वो मेरे इश्यूज नहीं। पाकिस्तान में जितने एक्टर्स हैं, हाँ। आप वैसे एक्टिंग पढ़ाती है माशाल्लाह, जितने एक्टर्स हैं उनके अलावा बेहतरीन अदाकार कौन है पाकिस्तान? एक्टर्स के अलावा इस वक्त सबसे अच्छी एक्टिंग कौन कर रहा है? पॉलिटिशियन। यही सुनना चाह रहे थे हम इतनी देर से। चले मैं आपको और मुश्किल में डाल दूं, एनी स्पेसिफिक पॉलिटिशियन? नहीं, एक से बढ़ के एक। ऑस्कर की लाइन में सारे के सारे खड़े। एक और सवाल, मेरा एक कोई ऐसा रोल आपने किया हो अपने इस करियर के अंदर जो आपको लगा कि ना ही करती तो अच्छा था? नहीं, ऐसा कोई रोल नहीं किया। आपने सारे अपनी पसंद के उसमें? नहीं, अपनी पसंद की नहीं किए, लेकिन वो भी दुनिया के लोग हैं, कैरेक्टर्स हैं, मैं थोड़ी थी वो। तो मतलब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे मैं ओढ़नी हूँ, चाहे मैं एक गरीब माँ हूँ, चाहे वो मैं किसी के घर बर्तन धो रही हूँ, चाहे मैं बहुत कोई डॉन खातून हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक सवाल हमारे पैनल से आया, वो ये है कि आपने बहुत लंबा ब्रेक लिया अपने करियर में, व्हाट वाज द रीजन? कब break लिया 74 मैंने? to 92 वाज इट? 74 में शुरू किया, Okay. और फिर मैंने ज़ियाउल हक किस साल आया? ओहो, किसका नाम ले हाँ, लिया? किस साल आया? उस साल कोसा काम साहब और शुरू- कोने में हो गए। उस साल काम छोड़ा, अच्छा। क्योंकि मेरा मियाँ असल में वो सवाल का जवाब यही है कि ज़ियाउल हक नहीं, वो ज़ियाउल हक जिस साल- हिलेरियस कैरेक्टर ऑफ बस बिकॉज एनओसी लेना पड़ता था ना, ओह। तो मेरे मियाँ फौज में थे, तो मतलब है कि एनओसी लेके हम काम करेंगे, यार पागल है हम। So that's why there was और सर ढक के सो भी तो सर ढक के सो, और मतलब
नहीं वो तो इसलिए था कि मक्खियाँ वक्खियाँ मच्छर अच्छा, मक्खियाँ, मतलब, मच्छर। तो चलें वो जी। फिर मैंने तकरीबन 5-6 साल काम नहीं किया। ठीक है। और बस वो इस उसके वजह बाद से ब्रेक किया। जबरदस्त जबरदस्त। चले ठाकुर साहब, आप बहुत से चुके लोगों को माशाल्लाह, आपने सभी के साथ माशाल्लाह बड़े लोगों के साथ काम किया, तो मेरा सवाल नहीं है, इनफैक्ट मैं बस शख्सियत का नाम लूंगा, जो पहली चीज आपके जहन में आती है ना उनको लेकर, वो आपने बता देनी है। तो सवाल, जो पहली शख्सियत मेरे जहन में है वो है रीमा। रीमा जी चीज पढ़ी लिखी नहीं है वो, लेकिन जब बोलती हैं तो पता ही नहीं चलने देती हैं। और वो पढ़ी लिखी नहीं है। बहुत बड़ी सक्सेस है ये। इंकिशाफ है हमारे लिए। यस। अच्छा, मीरा। ओहो, कुछ भी कह देंगे। ओहो कुछ भी कह सकती हैं, कुछ भी कर सकती हैं। कुछ भी कर सकती हैं। नहीं नहीं, उसकी अंग्रेजी से आप इम्प्रेस नहीं है? बहुत सर, बल्कि डिप्रेस। इमरान खान। इमरान खान साहब सर, बड़े नर्व्स उनके बड़े कमाल हैं सर। पहली चीज क्या आती है आपके जहन में इमरान पहली खान चीज मुझे आ जाती है कि भाई जितना प्रेशर बढ़ेगा ये उतना अच्छा खेलेगा। अच्छा, यस। ओके। सोहेल अहमद। बड़ा मुंह। बड़ा मुंह, पहली चीज ही मुंह आंदा है। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। अमानुल्लाह साहब। अमानुल्लाह साहब लेजेंड सर। Legend। सदियों में, हैं? सदियों में एक जो बंदा पैदा होता है ना सर, वो अमानुल्लाह खान साहब। क्या अमानुल्लाह बात खान, है, क्या बात। शहबाज शरीफ। शहबाज शरीफ साहब को मैंने खतरा लगता है कि इसलिए उंगल मेरी आँख से न मार दें। वो इंजन बहुत करता। हाँ जी। अच्छा जी, आसिफ अली जरदारी साहब। आसिफ अली जरदारी साहब क्वाइट, मगर खामोश रह के जितनी वो बातें करते हैं ना, कोई नहीं कर सकता। अच्छा, खामोश। सर आंखें कहती हैं वो बात, आंखें कहती हैं वो बात जो हम कह नहीं पाते। हाय हाय हाय, वाह आसिफ वाह अली वाह। जरदारी। मरियम नवाज शरीफ। मरियम नवाज साहबा जो है ना वो हाइपर हैं। मौलाना फजल रहमान। ओ माय गॉड। ओह माय गॉड। यही था, यही कमेंट था बस। अच्छा जी, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बिलावल भुट्टो जरदारी। बिलावल भुट्टो शाइनिंग स्टार। शाइनिंग स्टार। जबरदस्त। ओके, दैट्स Good, ग्रेट good. ग्रेट ग्रेट, थैंक यू वेरी मच। चलें जी, बहुत ही जबरदस्त ही हमारा सेशन ये भी रहा। आई होप कि आपने एंजॉय किया होगा, और ये चल ही रहा है। इनफेक्ट अब क्या बिल्कुल गाना चल रहे हैं, गाना भी सुनने, और हम जरूर चाहेंगे कि ईद के मौके पे अपने मेहमानों से हम एक मैसेज जरूर लें, क्योंकि इतने ज़बरदस्त मेहमान, एक अच्छा मैसेज भी लेंगे। लेकिन उससे पहले हसन और रोशान से भी कुछ हम सवालात करते हैं। हसन रोशान, ये बताइए, कोई ऐसा सिंगर, कोई ऐसा इंटरनेशनल हो या पाकिस्तानी हो, जिसके साथ कोलैबोरेट करने का आप लोगों को, आपका ख्वाब हो या शौक हो? आई थिंक हमारा जहाँ पे टेस्ट ओवरलैप करता है वो यार रहमान है, तो आई थिंक ओह वाओ। ए.आर. रहमान वहाँ के पे- साथ हमारी बहुत कोशिश है, और बल्कि काम हो भी रहा है। 6 महीने साल तक शायद कोई इंशाल्लाह, hopefully, उससे पहले हो जाएगा। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। नहीं, हमें बहुत अच्छा लगा कि आप इतनी जबरदस्त शख्सियत से इंस्पायर हैं, और म्यूजिक की तो कोई बाउंड्रीज नहीं है, आर्ट की तो कोई बाउंड्रीज नहीं है, वो कहीं पे भी हो। कैसा लगता है जब इतनी यंग एज के अंदर लोग पहचानना शुरू हो गए हैं? जब गिटार उठाते हैं तो कोई ये तो नहीं सोच रहा था कि मैं प्रोफेशनली एक सिंगर बनने जा रहा हूँ, लेकिन जब अल्लाह इज्जत दे देता है, इतनी अच्छे तरीके से आप करें, बहुत अच्छा लगता है। स्पेशली जब मॉल्स में कोई रोक के पूछता है ना कि आप वो सुकून वाले हैं, तो मैं कहता हाँ जी मैं वो सुकून वाले ना, ये अच्छी बात है। उनको मेरा नाम शाम नहीं पता, तो सुकून में किसी ने कभी रोक के कहा कि होना आराम ने सुकून में, ऐसा कुछ नहीं हुआ? इतना नहीं मेरे पास। अच्छा, ऐसा नहीं हुआ। तो और दूसरा ये कि आप पाकिस्तान की फिल्म्स के लिए भी आने वाले वक्त में देख रहे हैं, यू सी? अच्छा, क्योंकि नहीं, हमारे साथ फिल्म प्रोड्यूसर एंड एक्टर ठाकुर साहब हैं, तो अच्छा। इसलिए फिल्म्स बार बार मेरे जहन में आ रही हैं। हम अभी काम कर रहे हैं कुछ OSTs के लिए। अच्छा। और वो ईद के बाद ही आ रहे हैं। वो अभी जिस तरह उन्होंने बताया कि पाकिस्तानी जो आते हैं आजकल ड्रामा, वो कोई कहानियाँ टिपिकल, तो हमने कई OSTs को इनकार भी किया कि हमें उनकी कहानी नहीं लगी इतनी अच्छी, एक्साइटिंग। लेकिन हाँ, हम अभी तो अगले 6 महीने का प्लान यही आजकल तो ज्यादा नौजवान सिंगर्स पॉलिटिकल पार्टीज के लिए गाने गाते हैं, वो उनको वैसे ही 25-30 हजार बंदा सामने मिल जाता है, फेम गाना भी Concert हो हो जाता जाता है है, उनका। Concert हो जाए कि किसी पार्टी के लिए साथियों, गाएं कुछ। आई थिंक कि पहले जरा था, अब तो म्यूजिक कल्चर खुद ही इतना इंडिपेंडेंट अच्छा हो गया हो है। गया। आई डोंट थिंक वो इतनी जरूरत है। अगर क्या आप ख्याल है? पिछले 9-10 सालों में देखें ना, तो पिछले 2-3 सालों में कोविड के बाद एकदम से एक नई वेव आई है, नए आर्टिस्ट आए हैं, और शोज आज से 3-4 साल पहले तो साल में बड़े 20 शोज होते थे, अब हर महीने 4-5 शोज होते हैं। मतलब अगर अपनी बात करें तो मेरे ख्याल से वो जो सीन है वो अपने आप ही इतना अच्छा चल रहा है कि शायद हमें create हो गया। सियासत में ज्यादा या सियासत में आने की जरूरत नहीं है। जरूरत नहीं। Just और वैसे मैं music। अब सीन ऐसा हो गया है कि जिसमें टैलेंट है वो मनवा लेता है खुद जी, खुल गया। अब मोहताज नहीं रहे लोग रेकॉर्ड लेबल्स के ठाकुर साहब। नो किसी नहीं, यहाँ पे तो कोई रेकॉर्डेबल टेक्नोलॉजी एसेट है ही नहीं Yes. इतना। ये सारे रास्ते खोल दिए हैं। Yes. चाहे जिसके पास टैलेंट है ना, उसको किसी की जरूरत जरूरत नहीं। नहीं है। वाह। वो सिर्फ अपना फोन निकाले और उसके ऊपर रिकॉर्ड करे और चला सोशल दे। मीडिया पे लगा और दे, क्या वो कहते स्टार भी बन हैं, सकता है। एक ये वाली बात कि पाकिस्तान में रिकॉर्ड लेबल कोई भी नहीं है। जी। कोई रिकॉर्ड लेबल नहीं है। अगर कोई आर्टिस्ट है, उसने पहले कैमरा रख के गाना गा के अपलोड करना है, 1 साल अपलोड करते रहेगा, फिर शायद कोई हाइप मिल जाए या कोई
लेकिन सीन ये कि कोई ऐसे पाकिस्तान में कोई नहीं है इस पर सही। चलें। चले जी, इस हवाले से मजीद भी बात करेंगे। हमें एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे, अपने मेहमानों से ईद के हवाले से एक मैसेज लेंगे और फिर हसन और शांत मौजूद है। यस, और फिर उससे हम गाना भी सुनेंगे। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज की खुसूसी ट्रांसमिशन दिल से खैर से। ईद मुबारक। वेलकम बैक टू एक्सप्रेस न्यूज स्पेशल ट्रांसमिशन, ई ट्रांसमिशन। इनफैक्ट आप सब देखने वालों को ईद मुबारक हमारी तरफ से। हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद है और इमरान के पास एक बहुत ही कुछ इंटरेस्टिंग सवाल है। जी बिल्कुल, वो मैंने करना है। हम चाहते हैं बल्कि ऐसा कर लेते हैं कि हमने ट्रांसमिशन तो खत्म करनी है, सिलसिला तो जारी है। इनफैक्ट ये वाला चंक हमने खत्म करना जो मेरे और अरमला के साथ है। तो हम ब्रेक के बीच में हमें एक नॉटी नानी वाला किस्सा पता चला, तो हमने कहा जरा सिमी आपा से वो पूछ के देन एक फाइनल ईद विश हम लेके तो आपसे इजाजत चाहेंगे। आप हमें वो किस्सा बता दें ताकि तिश्नगी ना रहे हमारी इस ट्रांसमिशन के अंदर। बहुत कुछ आज हमने आपसे पूछा। क्या आपने पूछना है कि वो क्यों शुरू किया? व्हाट वाज दैट? आई मीन व्हाट वाज भाई मैं देखो कोविड के दिनों में मैं सोची थी मैं बहुत बोरिंग, इट्स वेरी बोरिंग, मैं कुछ कर नहीं रही हूँ। व्हेन आई वाज टीचिंग आल्सो वो भी ऑनलाइन था, व्हिच वाज वेरी बोरिंग। सब बिस्तरों में घुसे हुए, बगैर दांत ब्रश किए, बगैर बाल ब्रश किए क्लास में आ जाते थे। आई वाज लाइक व्हाट इज दिस, ये तो आई डोंट वांट टू डू दिस। तो फिर मैंने सोचा क्या करें एंटरटेनमेंट, तो फिर मैंने अपना ही एक कैरेक्टर बनाया जो सोशल कमेंट, जो उर्दू पंजाबी गुलाबी उर्दू बोल के एक सोशल कमेंट किसी भी चीज। और आपकी पंजाबी भी इतनी अच्छी जितनी अच्छी आपकी हाँ मैं उन्हीं की अच्छी बोल लेनी है जितनी उर्दू बोल वाओ माशाल्लाह। एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ इट, अनलाइक मोस्ट मदर्स जो कहती है हाँ हमारे बच्चों को पंजाबी नहीं आती, they only speak English. Why? Because it's not your language. You don't speak Urdu, you don't speak Punjabi, you don't speak English. What language do you speak? Anyway, that's another topic. But फिर I created this character. Okay. तो उस कैरेक्टर में फिर मैं जो भी रेलेवेंट सोशल चीज होती है ना, जो भी हो रही हो, चाहे वो अवार्ड शोज हैं, चाहे वो यही अंग्रेजी बोलने कोई भी चीज हो रही हो, उस पर मैं एक छोटा सा क्लिप बना के उसको अपलोड कर देती हूँ। तो अच्छा रिस्पांस रहा। हाँ, हालांकि मेरे कोई मैनेजर्स मैंने बताया नहीं है, लेकिन हाँ बहुत अच्छा रिस्पांस होता है, बड़े कमेंट्स आते हैं। और मैं बेसिकली इसलिए करती थी कि अगर मैं सीमी राहिल बन के वो बात बहुत सीरियसली कहूँ ना तो लोगों को अच्छी नहीं लगेगी। हाँ, एक कैरेक्टर है और एक कैरेक्टर बन के कोई ह्यूमर उसमें थोड़ा सा मिजाज डाल के, थोड़ी सी जुगत लगा के अगर वही बात की जाए तो वो लोगों को हजम हो जाता है। और हमारे साथ तो इंस्पेक्टर रंगोली बैठे हुए हैं, निर्गोली, तो इनसे बेहतर तो इस चीज को कोई नहीं समझ सकता। एग्जैक्टली ठाकुर भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। आपकी प्रेजेंस से एक अजीब सा एक रौनक रहती है। आप अल्लाह आपको सलामत रखे, बस मेरी दुआएं। कुछ भी आप कहना चाहें इन दी एंड, और ये जो बात आपने भी की है इसको भी आगे बढ़ाएं, कुछ भी कहना चाहें। नहीं, आप ही की जो शख्सियत ये वाली है ना जो आपके सामने है, ये तो वो है ना जो आप ही है। और फिर आप ही जिस कैरेक्टर के अंदर जाती हैं तो बिल्कुल पानी वाली शक्ल है इनकी, जिस बर्तन में डालेंगे वैसे ही पानी हो जाएगा। तो फिर ये नौटी नानी क्या बात है, एक्सप्रेशन की गेम कोई इनसे सीखे। क्या बात गुम कर देती हैं सर। ये अब यूट्यूब चैनल, अभी सही बात है इनको नहीं पता होगा, क्योंकि ये डिजिटल मीडिया, इसके लिए कोई मैनेजर या कोई ऐसे लोग रखने पड़ते हैं। लेकिन इसके बावजूद लोग आएंगे इनके चैनल पे, और अगर ये किसी से पता कर लें तो उसके बाद नेक्स्ट टाइम जब ये बाहर आएंगी हो सकता है इनकी मर्सिडीज का मुझे ही दरवाजा खोलना। ठाकुर साहब, इन दी एंड ईद के हवाले से कोई मैसेज है देखने वालों को? भाई हमसायों का बहुत, और बता दे कैसे बर्तन धोने हैं और वो सारा टिप्स भी दे देना, गिराज धोने, बर्तन धोने। उस वक्त कैमरे चल रहे थे, कैमरे चल रहे थे, रिकॉर्ड हो गया सब। कुछ घरों में तो बर्तन भी चल रहे थे उस टाइम जब आप बोल रहे थे। मैं सिर्फ ईद वाले दिन जो है ना स्पेशली ये कहूँगा कि हमसायों का बहुत ख्याल रखें, खास तौर पे अपने रिश्तेदार जो हैं, जो हल्के हैं, जरा समझते हैं, आप अच्छी तरह जानते हैं, बहन भाई जो हैं उनको साथ मिला के उनके लिए उनके जैसे कपड़े पहने, उनको साथ मिलाएं, उनको सीने से लगाएं। अगर सही ईद का मजा लेना है तो ओरिजिनल जेन्युइन उनकी दुआएं, मजा आ जाएगा। क्या बात। खोसा साहब, कोई मैसेज आप देना चाहें ईद के मौके? देखिए, मैं समझता हूँ कि 50 साल हमें गोल्डन जुबली हम आइन की मना रहे हैं जी। आइन हमारा इमरानी मुआहदा है जिसने पाकिस्तान को जोड़ रखा हुआ है। आइन ही में हमारी जो है मजबूती है। आइन की इज्जत करें। हम सब ईद के मौका पर जो है एक दूसरे से नफरतें ख़त्म कर दें। जिस तरह आप बगलगीर होकर ईद नमाज के बाद मिले हैं, जिस तरह
हम एक दूसरे से भाईचारा किया है, उसी तरह सारे ही सियासतदान भी मिलें, सारे ही सुप्रीम कोर्ट के जज भी आपस में एक दूसरे के साथ जो है बगलगीर होकर अपनी मुनाफरतें, अपनी जो है इख्तलाफात जो है ख़त्म करें और इस धरती माँ पर रहम करते हुए हम धरती माँ को तरक्की दें, अवाम से प्यार करना सीखें और इसी में हमारी पाकिस्तान जो है इंशाअल्लाह दुनिया की अजीम तरीन रियासतों में जाएगा और हम फख्र से पाकिस्तानी होने का अपना कहते हैं। बिलियन मैसेज, इंडीड बिलियन मैसेज। ही कुरान करीम अल्लाह पाक की अजीम किताब है और उसके बाद हमारे लिए अगर कोई मुकद्दस किताब है इस मुल्क के अंदर तो हमारा आइन है, हमारा दस्तूर है। यकीनी तौर पे उसको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। इससे पहले कि हम प्रोग्राम खत्म करें, हसन एंड रोशान, आप फेस हैं हमारी यूथ का एंड बहुत अच्छा लग रहा है हमें। सो इन दी एंड पहले तो हम चाहेंगे कि यार इफ एनीथिंग यू वुड लाइक टू ऐड टू ईद मैसेज, यार बस हाथ हल्का खुशी से अपनी खीरें और ये सारी स्वीट डिशें ज़िबा करना, छोटी ईद और अपने इफ्तिखार ठाकुर साहब ने कहा अपने नेबर्स का ख्याल रखना इस दिन, शोर शराबा कम करें और सारे रमजान की भूख एक दिन मत निकालिए, आहिस्ता आहिस्ता। आप तीनों मेहमानों की इजाजत है, हम प्रोग्राम खत्म कर सकते हैं। आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच, इट इज एन ऑनर। बहुत शुक्रिया, हमें बुलाने का बहुत शुक्रिया। थैंक यू बहुत शुक्रिया। इससे पहले कि हम प्रोग्राम से बाकायदा बल्कि बाज़ाब्ता इजाजत चाह लेते हैं और म्यूजिकल नोट पे आपको छोड़े जाते हैं। अपने ईद का दिन आपने पहला गुजारा और ठाकुर साहब ने जैसा कहा सबको गले लगाइए। कल का दिन आपके पास है, बल्कि उससे आगे एक दिन भी है। इस ईद पे अगर कोई रूठा है तो मना लीजिए, अपने आप को मिटा दीजिए, कायनात आपको मिल जाएगी। ये हमारा इस ईद का बिल्कुल। इंशाल्लाह आपसे हमारी मुलाकात होगी अब कल और हम आपको फिर एक दफा से एक्सप्रेस न्यूज की पूरी टीम की तरफ से ईद मुबारक विश करेंगे और हसन और रोशान से हम कुछ रिक्वेस्ट करेंगे गाने की हमारी तरफ से। दिल से खैर से ईद मुबारक। अच्छा, सो इस ईद के हफ्ते में हमारी एक नई म्यूजिक वीडियो निकल रही है। इट्स अ सॉन्ग जो हमने क्यूबी के साथ किया था, कुर्तुलैन बलोच, उसका नाम है बंधन। उसकी वीडियो निकल रही है इसी हफ्ते में। वी होप यू लाइक इट, स्टे ट्यून्ड।